देखो, अब परिचय के बाद ना हम लोग प्रश्नावली 1.4 के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें अच्छी बात ये है ना कि जो हम लोग मतलब जो मैं कल एग्जाम्पल लिया हूँ ना, जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ ना 1 2 3 4 वाले, उसी के बेस पे बनेंगे। मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें कुछ कभी कभी 3 करके समुच्चय दिए हैं या उससे भी अधिक, तो 3 से अधिक तो नहीं दिए हैं, 3 से अधिक भी दिए हैं, कहीं कहीं 4 समुच्चय दिए हुए हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। देखो, सम्मिलन ज्ञात करना है प्रत्येक का, तो हम लोग सबसे पहले सम्मिलन के लिए क्या करते हैं कि उसके जो समुच्चय हैं उसको लिख लेते हैं ना। तो x बराबर है समुच्चय है 1 3 5 है, और क्या है y बराबर है 1 2 3। ये तीन तीन अवयव इस समुच्चय में दिए हुए हैं। अब इसका सम्मिलन निकालना है, यानी कि हमको यूनियन निकालना है, तो लिखेंगे x यूनियन y बराबर, देखो हम लोग क्या करते थे कि दोनों के अवयव को लिख देते थे। हाँ, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखो एक, उसके बाद देखो एक के बाद 3 पहले, और उसके बाद 5, इसके अवयव लिख दिए। अब देखो जो ये एक है ऑलरेडी इसमें है। अब देखो इसमें इस x वाले में 2 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 2, और देखो दोनों में 3 है, तो बस यही हो गया हमारा सम्मेलन, जिसको x यूनियन y बोलते हैं। बस है, बहुत आसान सा है ना। दूसरा देखो, पहला का दूसरा क्या है, a बराबर है, देखो यहाँ कोष्टक है ना, जो बड़ा वाला लगाया है, हमको मझोला लगाना है ना, A-E-I-O-U, ए क्या है, और B है, B वाला क्या है, B वाला यहाँ लिखता हूँ मैं, B वाला है A-B और C। ये समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, इसका सम्मिलन निकालना है। लिखेंगे क्या, A यूनियन B बराबर, अब देखो पहले इसके सभी अवयव को लिख दो, है ना, A-E-I-O-U। अब जो A में है उसको छांट देंगे। अब देखो A में A है और B में भी A है, तो इसको हटा देंगे। देखो A में B नहीं है तो B लिख देंगे, और देखो C नहीं है, इसको लिख देंगे, हो गया। अब रही बात, तो इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता। हम लोग पढ़े ना समुच्चय गुणधर्म में कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, और किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, इसीलिए जो 2 बार आ रहे हैं उसको हटा दिया जा रहा है ना। समझ रहे हो। चलो तीसरा देखो, बड़े आसान आसान से प्रश्न है, मजा आएगा बना के, बस यही है कि थोड़ा समझने वाला है। जैसे देखो, एक हमको ना अब समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, जिसको हमें रोस्टर रूप में बना लेना है। जब रोस्टर रूप में बना लेंगे ना, तभी जाके हम लोग को बनाना आसान रहेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, ए एक्स सच डेट, देखो ए किस प्रकार का है, एक्स सच डेट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अब देखो x एक प्राकृतिक संख्या भी है और 3 का गुणज भी है। सबसे बड़ी बात जानना कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें 3 का गुणज चाहिए, तो करेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18। ये डॉट 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 अनंत तक जाएंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। और b देखो, b क्या है, b है कि x सच डेट, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब देखो 6 से कम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 से कम है ना, 6 के बराबर तो है नहीं, तो 6 को लेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका भी यूनियन निकालना है, तो लिखेंगे A यूनियन B बराबर, अब देखो जो दोनों में होना चाहिए, देखो क्या क्या, पहले तो यहाँ 1 2 3 4 5 होगा ना, क्या हो जाएगा। अब देखो तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग 1 2, अब उसके बाद 3, तब 4, तब 5। अब देखो इसके बाद 6 के बाद 9 है ना, 9 के बाद 12 है ना, फिर 15 है ना, फिर 18 है ना, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। यही हो गया हमारा A यूनियन B, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है,
क्या है चौथा कि ए जो समुच्चय है ना वह किस प्रकार का, एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है, और ये है क्या, तो x जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है या बराबर है। तो देखो 1 से बड़ा है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5। अब देखो ये ना 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, तो 6 को भी ले लेंगे। अब देखो b क्या है, b है, यह है x सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ा है और क्या है 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा है तो क्या होगा 7 8 9, और देखो 10 से छोटा है, तो जब 10 से छोटा है तो 10 नहीं ना लेंगे, बस हो गया। अब देखो इसका चाहिए हमें ए यूनियन बी। अब देखो ये यूनियन बी में पूरे को लेना पड़ेगा ना, देखो इधर कोई कॉमन है ही नहीं, तो स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है इस प्रश्न में, क्या दिया हुआ है कि ए बराबर 1 2 3 है ना, और बी बराबर हमको दिया है 5। देखो 5 का मतलब कुछ नहीं है, तो इसका जब यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो देखो एक गुणधर्म भी पढ़े हैं हम लोग, यदि 5 वाले के साथ यूनियन निकालते हैं तो जो ए होता है वही उसका यूनियन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, बस क्योंकि 5 है तो 5 तो दोनों में होता है, तो फिर 5 को नहीं लेंगे, है ना, इस तरह है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, यही मैं बता दे रहा हूं, देखो कैसे कि मान लीजिए ए बराबर क्या है ए बी, दो समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं इसमें, बी बराबर ए बी और सी, इसमें 3 अवयव दिए हैं, और एक टर्म एंड कंडीशन क्या दिया है, ए उप समुच्चय है बी का, यानी कि ए सब सेट है बी का। अब देखो ए जब सब सेट होता है बी का, मतलब कि ए जो है बी के अवयव से मिलके बने हैं, यानी कि ए के सभी अवयव बी से ही लिए गए हैं। तो जब लिए गए हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी। तो जब देखो जब ए के सभी अवयव बी से लिए गए हैं तो ए यूनियन बी बराबर बी ही होगा, है ना, जो समुच्चय है बी वही होगा। अब बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी सी, बात समझ रहे हो ना। बस यही चीज है इसमें कि जब उप समुच्चय हैं, तो उप समुच्चय हैं तो बी के सभी अवयव जो हैं उनमें से ए को बनाया गया है, यानी कि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो जब बी में है तो बी ही इसका उप समुच्चय होगा, अब बी ही इसका यूनियन होगा। अब देखो सेम इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ऐसे ही है, इसी एग्जाम्पल पे है, क्या है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इसका जो है उप समुच्चय है बी का, है ना, ए बी का उप समुच्चय है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, वही तो है, ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा, वही चीज तो हम लोग यहाँ किए भी है ना, बस यही चीज है। अब ना चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोनों मैंने लिख दिया होगा। क्या है पहला, देखो क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर जो इसके अवयव हैं 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, यह 4 समुच्चय हमारे दिए हुए हैं, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 6 प्रश्न पूछे हुए हैं हमसे, है ना। अब 6 प्रश्नों को देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो अब यूनियन जो हमको अभी तक यूनियन ही पूछा है, अभी आगे चलेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस पूरा पूछेगा। देखो क्या है यूनियन, हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमको सबसे पहले वाले के अवयव को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। अब देखो
3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो एक बार तो लिख ही दिए हैं, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, बच जाएगा 5 और 6। ये हो गया ए यूनियन बी, बहुत आसान है। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, यानी कि इसका यूनियन निकालना है ना। तो सबसे पहले वाला लिख दो 1 2 3 4। अब देखो इसमें 1 2 3 4 में कुछ है ही नहीं, तो फिर पूरा इसको भी लिख दो 5 6 7 8। देखो आप देख के आराम से बनाओगे ना तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 1.49 कहते नहीं है, एक लॉलीपॉप है छोटे बच्चों के लिए, बस लिया कि खा लिए, बस वही है और कुछ नहीं है। हाँ लेकिन इसी के जैसे 1.5 1.6 और इसके जो विविध प्रश्नावली है पूरे बनेंगे, मजे में बनाना। लेकिन याद रखना थोड़े से जो वेन डायग्राम है ना उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, लेकिन मेरे क्लास में उसमें भी दिक्कत नहीं आने वाला है। देखो कैसे, अब बी यूनियन डी, देखो इसका इसके साथ निकालना है, क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी पढ़ लिए हैं हम का कर। चलो तीसरा बी यूनियन सी है ना, तो बी यूनियन सी के साथ देखो पहले बी वाले के पूरे अवयव को लिख दो 3 4 5 6। अब देखो 5 और 6 जो है इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, तो ये तो लिख ही दिए हैं, तो लिख देंगे 7 और 8 हो गया। अब देखो बी यूनियन डी में पहले जो बी वाले हैं पूरे के अवयव को लिखो, मैं सी को दिखा रहा था, क्या हो जाएगा 3 4 5 6। अब देखो इसमें से कुछ ऐसा कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है, तो फिर पूरा लिख देते हैं 7 8 9 10। बात को समझना कि चाहे वो यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो और चाहे डिफरेंस हो, सबसे ज्यादा हम लोग कॉमन ही ना देखते हैं। यूनियन में कॉमन को एक बार लिखते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन को ही केवल लिखते हैं, और डिफरेंस में कॉमन को हटा देते हैं। तो कॉमन ही ना हमें देखना है, उसके अलावा तो कुछ देखना ही नहीं है। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका 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 इन तीनों का यूनियन निकालना है। सबसे पहले तो ए वाले के पूरे अवयव को लिख दो 1 2 3 4। अब देखो जो ए वाले का अवयव है वो बी में ना हो, है बी में 3 4 है, इसमें भी 3 4 है जो लिख दिए हैं, तो इन दोनों को हटा दो, फिर 5 और 6 बचा है उसको लिख दो। अब देखो B और A के जो अवयव हैं वो C में ना होने चाहिए, होगा तो उसे नहीं लिखेंगे। कौन है, 5 और 6 है ना, जो इस B में है, तो 5 और 6 को हटा देते हैं, क्या बच जाएगा 7 और 8, है ना। बस वही करना है, 2 बार किसी अवयव को नहीं लिखना है। आगे देखो A यूनियन B यूनियन D, A यूनियन B यूनियन D, इस बार C वाले को छट दिया सब। तो देखो क्या करते हैं, इस बार देखो 1 2 3 4। अब देखो 3 4 इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, 5 6। अब देखो इसमें कुछ ऐसा कॉमन ही नहीं है जो इन दोनों में हो, क्या होगा 7 8 9 10। ये आप सीधा लिखना, देखो ऊपर से ले जाके नीचे लेके आए, वैसा ना करना, ठीक। आगे देखो सातवां क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी डी इनके यूनियन निकालने। पहले स्टार्ट करते हैं बी से, 3 4 5 6। अब देखो 5 और 6 जो है सी में है, तो क्या लिखेंगे 7 8। अब देखो जो 7 8 है वो डी में है, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9 और 10। देखो इतना आसान सा था चौथा प्रश्न, है ना। अब देखो पांचवा जो है ना, वह जो प्रश्न संख्या हम लोग पहला पढ़े हैं ना, उसी का ये बोला है कि क्या बोला है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसे ही निकालना है, जो कॉमन अवयव हो, बस वही करना है ना। देखो मैंने पहले ही पूरे को लिख दिया है, कुछ जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे उसको भी मैंने रोस्टर रूप में लिख के आसान कर दिया है। देखो क्या है, x बराबर 1 3 5, y बराबर इतना है। देखो तो ए नहीं ना, x है ना, तो हम लोग निकालेंगे x इंटरसेक्शन y बराबर, भाई हमको दोनों में कॉमन चाहिए ना। उसमें क्या करते थे, यूनियन वाले में कॉमन वाले को एक ही बार लिखते थे, इसमें केवल कॉमन वाले को लिखना है। देखो दोनों में एक है, एक को लिख दिए। अब देखो 3 है दोनों में, 3 को लिख दिए, और यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 1 और 3, यही 2 जो हो गए समुच्चय के अवयव हो गए, हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन
बी, है ना, ये एन के जैसे नहीं, ऐसे उल्टा यू बनाना। देखो क्या हो जाएंगे, कॉमन चाहिए हमको, कॉमन में देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है ना, और देखो और कोई कॉमन नहीं ना है, जो जब कॉमन नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, हो गया इसी का इंटरसेक्शन, समझ रहे हो ना। अब देखो इससे एक क्वेश्चन बनता है, संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त, है ना। तो देखो संयुक्त और असंयुक्त में फिर करेगा था, जिसका इंटरसेक्शन ना यदि फाई आता है, देखो जैसे इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा तो ये असंयुक्त है, तो यदि इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा तो असंयुक्त होगा, और यदि कुछ ना कुछ आएगा तो ये संयुक्त बोलते हैं इसको, जिसका ए आया है। अब देखो ए और बी दोनों के इंटरसेक्शन निकालने हैं, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसमें क्या होंगे, जो कॉमन होना है वही चाहिए ना, तो देखो कॉमन क्या होगा, यहाँ एक 3 दिख रहा है कॉमन यहाँ पे, और कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यह 5 तक ही है, ये आगे तक जाएगा, तो ये 5 के पहले जो है केवल 3 ही हमको दिख रहा है, तो केवल 3 इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी में देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 से आगे 7 8 9 हुआ तो कुछ है ही नहीं, तो या तो रिक्त समुच्चय ऐसे बना दो या ऐसे फाई लिख दो। याद रखना कि इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, ये दूसरा कुछ हो जाएगा, है ना। तो रिक्त समुच्चय को केवल फाई से दिखाते हैं या अकेले ब्रैकेट बनाते हैं छोटा वाला। और देखो ए इंटरसेक्शन बी वाले में भी देखो यहाँ तो अवयव हैं लेकिन यहाँ पे रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय का समुच्चय जो इंटरसेक्शन होता है वो रिक्त ही होता है, तो या फाई बना देना या रिक्त समुच्चय बना देना, बस हो गया। देखो अब छठवां नंबर जो प्रश्न है ना वह बोल रहा है कि यदि a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर 7 9 11 13, c बराबर 11 13 15 और d बराबर 15 17 है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कुल मिला के 10 प्रश्न दिए हुए, इसे ही निकालना है। सबसे पहला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो इंटरसेक्शन निकालने का मतलब कि जो दोनों में कॉमन है उसे निकाल लेते हैं। तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ 3 नहीं है कॉमन, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। देखो यहाँ देखो 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है, 3 चीज कॉमन है ना, क्या हो जाएगा 7 9 11 हो गया। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है जो कॉमन हो उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखो दूसरा है बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी कि बी और सी में जो कॉमन है उसे निकालते हैं। ये चिन्ह को पहले मैं मिटा देता हूँ जो चिन्ह लगाया हूँ। अब देखो इसमें है 7 9 11 13, इसमें 11 13 15, 11 13 और 11 13 दोनों में कॉमन है ना, तो इसको लिख देते हैं 11 13, ये 2 अवयव हो गए बी इंटरसेक्शन सी के। अब देखो हमें इंटरसेक्शन तीनों के निकालने हैं, ए सी डी, इस बी को गायब कर देना। तो देखो क्या होने वाला है, इसमें 3 है, सी में 3 नहीं है, डी में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 9 11। अब देखो इसमें 11 है, इसमें 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है ना। उसके बाद देखो इसमें 9 है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या क्या करते हैं केवल हम लोग मझोला ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, रिक्त समुच्चय हो जाता है ना। उसके बाद है चौथा ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए और सी में जो कॉमन है उसे निकालना है। तो देखो 11 13 15 और ए वाले में केवल 11 है, तो केवल क्या हो जाएगा 11। उसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, यानी कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे वह केवल यूनियन वाले थे, इसमें मैक्सिमम इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन डी में बी और डी दोनों हैं, है ना। तो इसमें देखो 7 9 11 13 और इसमें 15 17,
कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, या तो फाई हो जाएगा नहीं तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब देखो यह एक क्वेश्चन बड़ा मजे का है। देखो क्या है, पहले ए का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, कैसे छूट गया बबुआ, तो इसमें सबसे पहले ए को लिखते हैं। ए क्या हो जाएगा, तो देखो ए हो जाएगा, यही है ना, तो हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, यह हो गया। इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, यानी कि बी यूनियन सी का मतलब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी यूनियन सी को इसमें लिख दे रहा हूँ। बी यूनियन सी का मतलब हुआ मिक्स करना, तो 7, 9, 11, 13, 11, 13 यहाँ 15, ये दोनों में कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे। क्या हो गया, 7, 9, 11, 13 और यहाँ हो जाएगा अपना 1, 15, है ना। ये 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों का हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो कॉमन क्या होगा, 7 यहाँ है कॉमन, यहाँ भी 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11। बस यही हो गया इसका 6वां नंबर प्रश्न। आप चाहो तो इसे आराम से बना सकते हो। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, वह क्या है, वह है ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए और डी में कुछ कॉमन लेना है। तो ए में और डी में कुछ कॉमन है ही नहीं, क्या हो जाएगा, या तो फाई लिख देंगे या रिक्त समुच्चय, दोनों रिक्त समुच्चय ही होते हैं। उसके बाद यहाँ देखो इसको करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। पहले ए वाले को लिखते हैं, क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारा एक समुच्चय है ए। और बी यूनियन डी, बी यूनियन डी का मतलब बी और डी को मिक्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका पहले इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15 और 17 के साथ, है ना। तो देखो इसमें अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ देखो 3, 5 तो है नहीं, 7, 9, 11, 7, 9, 11 यहाँ है, बस यही कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, बस यही हो गया। 9 नंबर प्रश्न देखो, 9 नंबर प्रश्न में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में ए में 7, 9, 11 और इसमें भी 7, 9, 11 कॉमन है, क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, और फिर इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13 और फिर 15, है ना। अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, मतलब कि कॉमन, तो 7, 9, 11 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखो, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी का मतलब कि इन दोनों को मिक्सअप करना है, क्या होना है, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 3, 5, 7, 9, 11, और इसके साथ डी को भी तो लेना है ना, तो डी क्या है, 15 और 17, ठीक है। इसके बाद यूनियन के बाद इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो बी यूनियन सी का मतलब यूनियन सी, यानी कि जो कॉमन होगा उसको छांट देंगे, क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, और देखो 11, 13 2 बार है, तो फिर क्या बच गया, 15। अब देखो इसमें से इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो देखो यहाँ 7, 9, 11 यहाँ है ना, तो 7, 9, 11, और यहाँ देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11, और देखो यहाँ भी 15 है
यहाँ भी 15 है, तो क्या हो गया 15, यानी कि 7, 9, 11 और 15 ये क्या हो गया छठवां तक के पूरे के आंसर हो गया। इस तरह करके बनाते हैं। अब देखते हैं 7वां नंबर। अब 7वां प्रश्न जो है ना हमको समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, ठीक है। दिया है कैसे, यदि ए एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है, जो ए है ना वह क्या है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट डॉट अनंत तक जाती है ना, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है बी, बी है एक्स सच डेट एक सम प्राकृतिक संख्या है। जब सम प्राकृतिक संख्या है तो 2, 4, 6, 8, ये भी डॉट डॉट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सी क्या है, एक्स सच डेट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ये भी अनंत तक जाएगा। और क्या है डी, डी है एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो फिर क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9, ऐसे 9 नहीं होगा, 7 के बाद 11 होगा, है ना। ये क्या हो गया, ये 4 जो है हमको समुच्चय दिए हुए हैं, है ना। अब इन समुच्चयों में हमसे कुल मिला के 6 प्रश्न पूछेंगे। क्या है 6 प्रश्न, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी, तीसरा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन डी, चौथा है बी इंटरसेक्शन सी, पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी, और छठवा है सी इंटरसेक्शन डी। यानी कि सभी प्रश्न इंटरसेक्शन वाले हैं, जो कॉमन होगा उसी को लेना है। बात को समझना कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि जो दोनों में कॉमन पार्ट्स, दोनों में कॉमन पार्ट्स क्या है, जैसे देखना ए जो है पूरा प्राकृतिक संख्या है, तो पूरे प्राकृतिक संख्या में यदि इस बी वाले को निकालें, जैसे 2, 4, 6, 8 सम प्राकृतिक संख्या को, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो 2 है, 4 है, 6 है, इसमें भी 2, 4, 6 है, 8 भी होगा। यानी कि इन दोनों में ये जो बी वाला है वही क्या है कॉमन पार्ट्स है। तो कॉमन पार्ट्स है, और तो हम लोग क्या लिख देंगे कि समुच्चय बी है ना। तो समुच्चय बी लिखो, या डायरेक्ट आप लिख दो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया इसका कॉमन पार्ट्स हो गया। या लिख सकते हो डायरेक्ट लिख दो कि जो समुच्चय बी है ना बस वही है, यही ना कॉमन पार्ट्स है इसके लिए। आगे देख दूसरा क्या है ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखना कि ए में सम वाला भी है, विषम वाला भी है ना। इसमें सी में केवल विषम वाला है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, केवल विषम वाला ही ना, क्योंकि एक इसमें भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है। तो इसके पूरे अवयव इससे लेके बने हैं, ठीक है। तो जब लेके बने तो इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़े भी हैं कि यदि यह इससे उपसमुच्चय है तो यही क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बराबर, आप या तो सी लिख दो या लिख दो 1, 3, 5, 7, 9, ये डॉट 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 होंगे, है ना। उसी तरह ए इंटरसेक्शन डी, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि जो सारी हैं ये जो अवयव हैं यही, ये पूरे अवयव इसमें से लेके बने हैं, तो क्या हो जाएगा डी ही हो जाएगा इंटरसेक्शन। या लिख लेना 2, 3, 5, 7, 11, ये डॉट 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 तक, है ना। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, देखोगे बी और सी में ये सम प्राकृतिक संख्या है, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, सम और विषम में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आप या तो फाई ले लो या ये रिक्त समुच्चय है ना। देखो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखो कुछ कॉमन है क्या, बी और डी में, बी और डी में डी, यहाँ देखो ये बी है ये डी है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है ना। तो क्या हो जाएगा कॉमन 2 हो गया। अब इधर देखो सी इंटरसेक्शन डी में,
सी इंटरसेक्शन डी में हम लोग देखें तो इधर देखो कि 3 है कॉमन, 5 है, 7 है, 11 भी आएगा इसमें। बस क्या नहीं है तो 1 और जो 2 हैं वो दोनों में कॉमन नहीं है। इसको कहेंगे कैसे? तो मतलब क्या बन रहा है ना कि इस 2 को बस हटा दें हम लोग तो ये पूरे पार्ट्स इसी में से लेके बने हैं। बात सही है ना? तो एक काम करो, या तो 2 समुच्चय को हटा दो इस डी में से, है ना, या क्या करो कि लिख दो कि ऐसे करते हैं, लिखते हैं पहले ऐसे, समझो, लिखते हैं ऐसे 3 5 7 11, ये डॉट 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 तक जाएगा। इसको यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखे ना तो लिख देंगे कि x सच डेट x एक विषम अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हो? ये सम अभाज्य संख्या है जो 2 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, ये सब विषम अभाज्य संख्या है। ऐसा भी कर सकते हो, या लिख सकते हो ना कि d माइनस 2 को घटा लो, समुच्चय 2 को, समुच्चय में से ही ना समुच्चय को घटाएंगे तो समुच्चय 2 को घटा दो। ऐसा भी हो सकता है कि d जो पूरा समुच्चय है हमारा उसमें से एक समुच्चय का जो अवयव है, समुच्चय है, उसको 2 को घटा दे तो क्या हो जाएगा हमारा C इंटरसेक्शन D हो जाएगा। ये है पूरा खेल। चलो अब 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये कौन सा था? 7वां प्रश्न। बताना ना कि कौन से युग्म असंयुक्त है। देखो पहला है 8वां का पहला 1 2 3 4, यदि इसको हम लोग समुच्चय A मान लें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। और यदि एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 के बराबर है या 4 से छोटी है, और क्या है 6 से छोटी या 6 के बराबर है, तो 4 5 6 ये हो जाएगा ना। इसको मान लो B। अब देखो संयुक्त और असंयुक्त की बात अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि यदि ना उनका इंटरसेक्शन फाई आता है तो असंयुक्त है, और कुछ आता है तो फिर क्या है? संयुक्त है। तो देखो इसके इंटरसेक्शन निकालें A इंटरसेक्शन B, तो देखो दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, तो यह क्या है? कॉमन कुछ आ गया तो ये क्या है? हमारा संयुक्त है ना। हमको असंयुक्त बताना है तो ये संयुक्त है। बात। अब देखो दूसरा क्या है? A मान लो समुच्चय है A जिसमें अवयव है A E I O U, ठीक। दूसरा देखो एक समुच्चय है B जिसमें अवयव हैं C D E F, ठीक। यदि A इंटरसेक्शन B निकालें तो देखो कुछ कॉमन है इसमें, तो देखो यहाँ E है, यहाँ भी E है ना, और कुछ तो कॉमन है नहीं, लेकिन फिर भी E कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि x सच डेट एक सम पूर्णांक है। जब सम पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा? A बराबर सम भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तो 0 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया, क्योंकि विषम वाले को नहीं लेना है। और क्या है B वाले में देख लो कि x सच डेट विषम पूर्णांक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। तो देखो A इंटरसेक्शन B निकालें तो देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। जब फाई होगा तो यह क्या हो जाएगा? असंयुक्त हो जाएगा, है ना। इसका जो गुण हो जाएगा वह हमारे सामने असंयुक्त हो जाएगा, ठीक। आगे देखो चौथा प्रश्न क्या है? चौथा है ही नहीं, बस 3 ही तक प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। चलो 9 नंबर जो प्रश्न है, मैं अगले स्लाइड में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रश्न दिख रहा है मुझे, तो उसको अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे। नंबर प्रश्न है 4 समुच्चय दिए हुए हैं हमारे, है ना। A बराबर 3 6 9 12 15 18 21, B बराबर 4 8 12 16 20, C बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16,
और डी बराबर 5, 10, 15, 20 निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। कुल मिला के 12 प्रश्न दिए हुए हैं। अभी तक मैं 7 लिखा हूँ, पता नहीं कहाँ तक कटेगा, फिर आगे 5 लिख दूंगा। देखो ए माइनस बी निकालना है। देखो ए माइनस बी बोलो या ए डिफरेंस बी बोलो, मतलब कि ए में से ना बी के अवयव जो हैं उसको हटा देना है। मतलब क्या है कि ए में जो बी का पार्ट्स है ना उसे हटा देना। तो देखो ए में बी का कौन सा पार्ट्स है, तो कोई पार्ट दिख ही नहीं रहा, एक बस दिख रहा है, कौन सा, 12, जो ए में भी है और बी में भी है। तो इस ए में से इस 12 को हटा देंगे मतलब कि क्योंकि ये बी में है तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21, बस हो गया, सिंपल सा। यही है डिफरेंस। मतलब कि जिसको है ना दिया पहले, जो दिया है पहले, उसमें से लास्ट वाले में जो है दोनों में कॉमन उसे हटा देंगे, बस यही मतलब है ना। a माइनस सी, देखो a माइनस सी में से मतलब कि a में से ना जो c में है दोनों में कॉमन उसे हटा देंगे। देखो क्या क्या है, बात को देखो, एक 12 है ना, एक देखो यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 है, और कोई तो मुझे दिख नहीं रहा है भी नहीं, तो 6 और 12 हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3, 9, 15, 18 और 21, बस इतना सिंपल सा है ये, बस थोड़ा सा समझने की बात है। देखो a माइनस डी क्या है, इस a में से ना d के अवयव को हटा देना, क्या है, अब देखो यहाँ 5, 10, 15, 20, तो देखो यहाँ भी 15 है और इस a वाले में भी 15 है, तो इसमें 15 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, 21, क्योंकि 15 दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले को हटा देते हैं। अब देखो b माइनस ए, यानी कि b में जो है, b में a का जो अवयव है उसे हटा देंगे, तो देखो 12 है जो दोनों में है ना, और कुछ तो है नहीं, तो क्या करेंगे, b के अवयव को लिखो 4, 8, अब 12 a में है तो लिखेंगे नहीं, 16 और 20, बस यही है सिंपल सा खेल इसमें। उसके बाद देखो c माइनस ए, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसे हटाएंगे ना, तो देखो दोनों में 6 है और 12 है, और कुछ तो है नहीं, तो लिखेंगे c वाले के अवयव को, तो 2, 4, 8, 10, 14 और 16, बस ये हो गया। अब देखो d में से a को घटाना है, यानी कि d में से a के अवयव को हटा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, d में देखो दोनों में कॉमन क्या है, 15 है ना, तो लिखेंगे क्या, 5, 10, अब देखो 15 तो लेना नहीं है तो क्या हो जाएगा, 20, ये सिंपल सा खेल। अब देखो b में से c के अवयव को हटाना है, b और c में क्या कॉमन है, देखो 4, 8, 12, 16, 20, 2, 4, 6, 8, हाँ देखो एक 4, यहाँ भी 4, और देखो यहाँ 12, तो यहाँ भी 12, और यहाँ भी 16, तो यहाँ भी 16, b में से हटाना है ना, तो 12 हटा दिए, 16 हटा दिए, बचा क्या, 8 और 20 ना, जो 8 और 20 इसमें नहीं है 8 भी है, यहाँ देखो 8 भी है, तो केवल क्या बचा, 20, तो क्या हो जाएगा, 20, है ना, इतना। कुल मिला के कितने, 5 प्रश्न और बच रहे हैं। देखो क्या करते हैं, यहीं पे बनाते हैं, जगह है अपने पास अभी पर्याप्त। क्या है, 8वां प्रश्न है, b माइनस डी, 9वां है क्या है, c माइनस बी, 10वां है, d माइनस बी, 11वां है, c माइनस डी, और 12 नंबर है d माइनस सी। ठीक, देखो क्या करते हैं, हमें चाहिए 8वां में b माइनस डी, यानी किस b में से d को घटाना है, जो गोल गोल किए थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा घुचा मुचा हो जाएगा ना, तो फिर समझ ही में नहीं आएगा कौन किस में का है ना। देख b माइनस डी करना है ना, तो b में से d को घटाओ, देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो b से यहाँ भी है, b से यहाँ भी है, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो b वाले के पार्ट्स को लिखो 4, 8, 12 और 16, तो 20 दोनों में है तो उसे लिखेंगे नहीं। तो देखिए देखो c में से b को घटाना है, इस c में से b को घटाना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉमन क्या क्या था, 4 था, 8 था,
12 था और 16 था, तो बचेगा क्या, 2, 6, 10, 14 और बस, तो क्या हो जाएगा 2, 6, 10 और 14, क्योंकि और जो हैं ये 4 है, ये 8 है, ये 12 और 16 है, जो 4, 8, 12, 16 इसमें दिए हुए हैं, तो बस वही पार्ट्स लिखेंगे। तो 2, 6, 10 और 14 बस बचेंगे, है ना। अब देखो d माइनस बी करना है, d में से इस b को घटाना है। देखो कॉमन क्या है दोनों में, वही ना नहीं लिखेंगे, तो दोनों में 20 कॉमन है, एक ही चीज को बार बार करना है ना। आसान सा है, आप चाहो तो आगे कर भी सकते हो वीडियो को स्किप करके या थोड़ा सा आगे बढ़ा के। तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों d में है, क्या है 5, 10 और 15, ये तीनों हैं और 20 कॉमन है तो उसे लेंगे नहीं। देखो c माइनस डी, c में से d को घटा दो, कॉमन क्या है देखो 5, 10, 15, 20, इसमें क्या है 10 है, तो 10 को बस नहीं लिखेंगे और सबको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 लेना नहीं है, तो 12, 14 और 16, बस हो गया। अब देखो d माइनस सी चाहिए, d माइनस सी अभी देखें दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 नहीं लिखेंगे बस, तो क्या हो जाएगा 5, 15 और 20, बस हो गया। ये भी 9 नंबर खाली, एक ही चीज़ दिया हुआ था, थोड़ा सा बोरिंग महसूस होती है जब आदमी हल्के हल्के क्वेश्चंस बनाता है, लेकिन प्रैक्टिस इसी से होता है, कहते हैं ना बनाने में बनने लगे तो मजा आने लगता है ना। तो देखो अब 10 नंबर प्रश्न है कि यदि x बराबर, देखो 10 नंबर प्रश्न, यदि x बराबर a, b, c और d है और y बराबर क्या है, y बराबर है, मझोला ब्रैकेट चाहिए ना, f, b, d और g है, तो क्या करना है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है x माइनस वाई, दूसरा है y माइनस एक्स और तीसरा है x इंटरसेक्शन y, है ना। देखो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि इस x में से y के पार्ट्स को हटा देंगे। देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ b है, यहाँ d है, यहाँ भी b है, d है, तो b d कॉमन है, तो रखेंगे केवल क्या a और c, बस यही हो गया। y माइनस एक्स में देखो बी डी कॉमन है, तो क्या बच गया f और g, बड़ा आसान सा है ये, फर्जी लगेगा आपको क्वेश्चन, बड़ा फर्जी ही है समझ लो। अब देखो एक x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है, x इंटरसेक्शन y का मतलब कि जो दोनों में कॉमन पार्ट्स है उसे लिख लो, तो कॉमन पार्ट्स क्या है b और d ही कॉमन पार्ट्स, बस हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि r वास्तविक संख्या हो और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हों तो r माइनस क्यू क्या होगा। देखो यदि r जो है वह वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है ना, और क्या है q परिमेय संख्या है, तो क्या बताना है कि r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू का मतलब हुआ r डिफरेंस क्यू। अब देखो ऐसे समझो कि जो परिमेय वास्तविक संख्या होती है उसमें दो संख्याएं आप ले सकते हो, एक q होता है, एक q बार होता है, इसको परिमेय बोलते हैं, इसको अपरिमेय बोलते हैं, है ना। एक बात बताओ, जब r में से परिमेय वाले को आप हटा दोगे तो अपरिमेय ही ना बचेगा, यानी कि q बार बचेगा, तो क्या हो जाएगा q बार हो जाएगा। या आप लिख सकते हो कि r माइनस क्यू अपरिमेय संख्याएं होंगी ना, क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं होंगी, बस। ऐसा क्यों, इसलिए कि जब हम लोग घटाते हैं, समझना बात को, कि इसको जब हटाए थे तो जो लास्ट वाले में दोनों में मिक्सअप था उसको हटा दिए थे, तो r में से यदि परिमेय को हटा दें तो अपरिमेय ही ना बचेगा, बस इसीलिए। सत्य है या असत्य है,
बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो पहला क्या है, पहला है, अब मैं समुच्चय मान के चल रहा हूँ, माना कि पहला ए है, क्या है 2 3 4 5, इसमें कुल मिला के 4 अवयव हैं, और बी समुच्चय है जो है 3 और 6। बताना क्या है कि असंयुक्त समुच्चय है। तो देखो जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाले, यदि फाई आ जाए तो असंयुक्त है, ना आए तो संयुक्त है। तो देखो दोनों में कॉमन है 3, तो यह क्या है संयुक्त है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और रही बात औचित्य देने की, तो ऐसा हम लोग निकाल के दिखा दिए, यानी कि औचित्य भी हम लोगों ने दे दिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ए है ए ई आई ओ यू है ना। बी देखो, बी में क्या है ए बी सी और डी, ये 2 समुच्चय दिए हुए हैं। इसमें पूछा है कि असंयुक्त है, बोल रहा है कि असंयुक्त है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो देखना दोनों में कॉमन क्या है ए, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, ये ओ है तो कुछ कॉमन नहीं है, फिर भी ए कॉमन है ना, तो कॉमन है तो ये संयुक्त है, तो संयुक्त है तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, है ना। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, ए बराबर 2 6 10 14 है ना। बी देखो 3 7 11 15, ये क्या हो गया 2 समुच्चय होगा। तब तक बैठो वहीं पे, क्यों झांक रहे हो। तो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं है तो फाई होगा, जब फाई होगा तो ये संयुक्त होगा, यानी कि यह क्या हो गया सत्य हो गया। ठीक है। चौथा देखो, चौथा क्या है कि मान लो ए एक समुच्चय है जिसमें 2 6 और 10, 2, इसमें 3 अवयव हैं, और एक बी है जिसमें 3 7 और 11 है। इसमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखना दोनों इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो फाई हो जाएगा, फाई होगा तो यह भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस तरह करके हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे ना आगे के जो परिचय हैं 1.5 के उसको, और उसके बाद फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय हिंद।